नमस्कार। क्या है केमुद्रम योग? ये एक ऐसा योग है जिसके विषय में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उन्हें पढ़कर ऐसा कोई भी नहीं है जो भयभीत ना हो। वास्तविकता में यह योग है भी ऐसा, परंतु यह योग इतनी आसानी से किसी की कुंडली में निर्मित नहीं होता। जितना इसके निर्मित होने की संभावना है उतना ही इसके भंग होने की संभावना भी बनती है। केमुद्रम योग चंद्रमा से बनने वाला एक योग है। जब भी चंद्रमा किसी की कुंडली में अकेला बैठा है, किसी के साथ युति नहीं है, उसके अगले पिछले घर में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो इसे केमुद्रम योग में शामिल कर लिया जाता है। परंतु इसके अलावा भी अन्य कई शर्तें हैं जो पूरी होने पर ही केमुद्रम योग को पूर्ण रूप से माना जाता है। चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह का ना होना, चंद्रमा का चलित में भी, डिग्री में भी किसी ग्रह की दृष्टि उस पर ना पड़ना, ये बातें शामिल होती हैं। मैंने अब तक अपने 12 साल के अनुभव में मुश्किल से 2 ही कुंडलियां ऐसी देखी जिनमें केमुद्रम योग को मैंने देखा, जिसमें से एक कुंडली में मैंने केमुद्रम योग को पूरी तरह से फलीभूत होते हुए भी देखा है। ज़्यादातर कुंडलियों में केमुद्रम योग प्रथम दृष्टि में दिखाई देता है, परंतु हम जब उसे ध्यान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं से वह योग भंग हो जाता है। तो क्या होता है केमुद्रम योग होने से? केमुद्रम योग होने से सबसे पहली समस्या जो आती है वह ये आती है कि व्यक्ति अवसाद की स्थिति में रहता है, मानसिक तनाव की स्थिति में रहता है। अक्सर वह अपने जीवन में गलत निर्णय करता है। धन की स्थिति उसके लिए काफ़ी कमज़ोर होती है। अगर वह किसी अच्छे परिवार में भी जन्म लिया है तब भी परिस्थितियां उसे ऐसी स्थिति में डाल देती हैं जहां उसे धन के अभाव में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कई मामलों में केमुद्रम योग के साथ अन्य कई और योग जुड़ जाएं तो जेल के योग, अपने घर से दर बदर भटकने के योग, अपने परिवार को छोड़ तक देने के योग बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से केमुद्रम योग को हम सामान्य में नहीं गिन कर सकते। केमुद्रम योग अगर अपना पूरा फल देता है तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। अब इससे बचना क्या मुमकिन है? केमुद्रम योग के पूरे प्रभाव को नष्ट करना किसी भी ज्योतिषी के लिए संभव नहीं है। बस हम इसके प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं। अगर व्यक्ति सही रास्ते पर चले, सिद्धांतवादी हो, अपने परिवार से सलाह लेकर कार्य करे और वह ये जान ले कि उसकी कुंडली में योग अच्छे नहीं है, तो वह पार्टनरशिप में कार्य करे। साथ ही वह शिव जी की पूजा को अपने जीवन का आधार बना ले। चंद्रमा को बल दिए बिना इस योग से बच पाना संभव नहीं है। फिर भी यह योग अगर आपकी कुंडली में है तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको इसके कुछ फल तो भुगतना निश्चित है। तो केमुद्रम योग से बहुत अधिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मुश्किल से 1 लाख कुंडलियों में किसी एक कुंडली में ही होता है और उसमें भी इसके पूरे फलीभूत होने की संभावना 30 से 40% ही होती है। अगर पूरी तरह से केमुद्रम योग आपको नज़र आ रहा है, चलित कुंडली में अगर आप देखते हैं कि वहाँ चंद्रमा की स्थिति बदल गई है, तब भी यह योग भंग हो जाता है। अगर चंद्रमा बलशाली है तब भी यह योग कमज़ोर हो जाता है। तो केमुद्रम योग अगर पूरी तरह से फलीभूत है तो चंद्रमा की शांति कराने के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त उपाय नहीं है। शिव जी की उपासना ऐसे बच्चे को उसके जन्म से जब वह बड़ा हो, धीरे धीरे बड़ा हो, तो उसे शिव जी की उपासना की तरफ हमें ले जाना चाहिए। अगर बचपन से ही शिव जी की उपासना, ईश्वर पर विश्वास, श्रद्धा रख के वह कार्य करेगा तो निश्चित रूप से यह योग उसके लिए अधिक परेशानी भरा नहीं होगा। नमस्कार।